हर हर महादेव। हे भोले बाबा, अपने भक्तों पर हमेशा यूं ही कृपा बनाए रखना। आप सभी को सावन मास के दूसरे दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज हम आपको शिव भगत और एक बहेलिए की कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में कथाएं सुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको शिव भगवान का आशीर्वाद स्वरूप अच्छे से मिल सके। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करें। एक गांव में हरिया नाम का एक बहेलिया रहता था। वह गांव में जाल बिछाकर चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ता था और फिर पिंजरे में बंद करके रख लेता था और गांव के बाजार में बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की परम भगत थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा करती थी। शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। एक दिन उसने हरिया से कहा, सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बेचते हो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। यह बात सुनकर हरिया हंसने लगा और उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता इन्हें तकलीफ होती है। इन्हें बाजार में बेचने से मुझे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर शोभा रोने लगी और उसने कहा, आपको शायद यह नहीं पता होगा कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है और इसी कारण हमें कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ और फिर भी संतान के सुख से वंचित है। तब हरिया ने कहा, यह सब मैं नहीं मानता। इस सब के बारे में तू सोचना छोड़ दे। और यह कहकर हरिया पक्षी पकड़ने के लिए चल देता है। शाम को हरिया पक्षी पिंजरों में भरकर लेकर आता है और झोपड़ी में रख देता है और अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। शोभा दरवाजा खोलकर देखती है कि उसके सामने एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। शोभा उनसे कहती है कि महाराज, आप लोग कौन हैं? तब ब्राह्मण कहता है कि बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव में शिव मंदिर में अमर कथा वाचने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत ही खुश हुई। तो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग खुल गए कि ऐसे अवसर तो किस्मत वालों को मिलते हैं, परंतु आप दोनों की रहने की व्यवस्था कहाँ है? कहा कि हमारे रहने की व्यवस्था पंडित जी करवा देंगे और हमें जो गांव वाले प्यार प्रेम से खिलाएंगे हम वही खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। यह सब सुनकर शोभा की आंखों में आंसू बहने लगे और रोते हुए कहा कि महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जब तक इस गांव में रहें आप मेरे घर पर ही भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली कि बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हम हर दिन तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे और तुम्हारे रूखे सूखे एक एक निवाले से हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत ही खुश हुई और उसने कहा कि मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर वह दोनों चले गए। शोभा भोजन तैयार करती है और कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पति पत्नी शोभा के घर भोजन करने आते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नज़र सिरे पर पक्षियों पर पड़ती है और वे उठ खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है कि महाराज, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद कर रखा है, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद कर रखा है। यह कहकर वे चल देते हैं। शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से रुष्ट होकर न जाइए। मैं वैसे भी संतान के सुख से वंचित हूँ। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा स्वर्नाश निश्चित है। यह पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आज़ाद कर देती हूँ। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आज़ाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी सहित भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया आता है वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है। तब शोभा ने उसे सारी घटना बता दी। हरिया गुस्से में कहता है, मैं इतनी मेहनत करके पक्षी पकड़ कर लाया था और तूने सब उड़ा दिए।
आज के बाद किसी को भी भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है कि मैंने उन दोनों को 7 दिनों का न्योता दे दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा वाचने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया तो वह गुस्से में श्राप दे देंगे और हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिनों तक पक्षियां मत पकड़ना, बाद में चाहे जो भी करना। हरिया को हार कर उसकी बात माननी पड़ी। वो बेमन से 7 दिन तक घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आते और उनके आने से पहले हरिया घर से चला जाता, क्योंकि उसे यह सब पसंद नहीं था। शाम को शोभा कथा सुनती और जब हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन तक पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं कल से घर पर रुकूंगा और परसों से काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा कि कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चले और वहाँ से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद ले लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया उसकी बात सुनकर अगले दिन कथा सुनने चल देता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर कहता है कि भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपने जीवन को नरक बना लिया। और कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। हरिया का मन निर्मल हो गया और वह शोभा से कहने लगा कि मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी भोजन करने आए तो हरिया ने उनका स्वागत किया और भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की भक्ति देख, हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था, इसलिए हमें हमारा मन बदलने के लिए वेश बदलकर यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होता है और कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं और वे काफ़ी धनवान हो जाते हैं। तो ये थी सावन के दूसरे दिन की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।